कई भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम होते जी। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम होते जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दोनों प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम होते जी। दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से चरणों में दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम होते जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु चरणों में कोई वक्त नरसिंह आती बोलेगा। माता जी हरे कृष्णा बोलिएगा। जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। प्रभुपाद की जय। नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दायिने। प्रहलाद लाद दायिने। हिरण्यकशिपूर्वक्षः। हिरण्यकशिपूर्वक्षः। शिलटङ्कानखालाये। शिलटङ्कानखालाये। हेतो नरसिंह परतो नरसिंह। हेतो नरसिंह परतो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह। बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह। नरसिंहमदिं शरणं प्रपते। नरसिंहमदिं शरणं प्रपते। तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत सिंगाम। दलित हिरण्यकशिपु तनुविंग। केशवधीता नरहरि रूप। जय जगदीश हरे।
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधीत नर हरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। विघ्नहर्ता नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। दर्शन बोलना चाहेंगे तो? जी जी प्रभु। भगवान नाम में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार करने वाले महान भागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या उदाहरण से समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, हरे पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। 11, ध्यान पूर्वक जप न करना, ये भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन 10 नाम अपराध से सदैव बचना चाहिए, ताकि मनुष्य जीवन की परम सिद्धि शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो। हरि बोल। हरे कृष्ण से तू चंदन समझ जाते हैं। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। कृष्ण मतलब हरे कृष्ण के चरणों में कटोरी दंड प्रणाम प्रभु जी और माता जी दंड प्रणाम। दंड प्रणाम के चावला प्रभु जी दंड प्रणाम सीधा माता जी। दंडवत प्रणाम सही भक्तों के लिए। प्रणाम सभी भक्तों का चरणों में। हरे कृष्ण, हरि बोल। रिक्वेस्ट है कि जिनकी ट्रबल होती है ना बताने की, पेपर टाइम से ज्वाइन किया करें। महीने में 1-2 बार ट्रबल होती है, हम टाइम से ज्वाइन करें तो अच्छी बात होगी। तो पता आता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी माता जी, कल के बारे में बताएंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी शरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी कल बताए कि बद्ध जीवात्मा एक भौतिक शरीर से दूसरे शरीर को स्थानांतरित करता है। बद्ध जीव ये सब कुछ भूल जाता है। और गुरु जी ने बताया कि जब जब भगवान धरती पर प्रकट होते हैं, तब तब अर्जुन जैसे भक्त यहाँ पर प्रकट होते हैं। और गुरु जी बताए कि भक्त का कभी मृत्यु नहीं होता है। वो भक्त जो होता है वो अवतरित अथवा प्रकट होता है। कृष्ण अपनी लीला में जो भक्त होते हैं वो योग माया के द्वारा उनको वो सब भुला देते हैं कि वो भगवान है, ताकि वो लीला में पूर्ण रूप से भाग ले सके। एग्जाम्पल जैसे कि गुरुजी ने बताया कि यशोदा मैया जब कृष्ण को कहे कि तुम्हारी मुंह खोलो, उस वक्त कृष्ण ने उनकी मुंह में सारी ब्रह्मांड यशोदा मैया को दिखाए थे। गुरु जी बताइए कि जो भक्त होता है वो आदर करेगा भगवान को और सम्मान करेगा तो वो लीला वो पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है। योग माया, गुरु जी बताए कि योग माया और महामाया में फर्क क्या होता है। योग माया मतलब राधा रानी और महामाया मतलब दुर्गा देवी। गुरु जी बताए कि श्लोक नंबर 7 में धार्मिक व्यवहार में जब पतन होता है और दूसरा है कि अधर्म
अधर्म की प्रधानता जब होता है तब कृष्ण इस धरती में प्रकट होते हैं अर्जुन को बताए। गुरुजी बताइए कि भगवान और उनके जो स्वरूप है ये एक ही है। हमारा जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक जगत में सब चीज आनंदमय होता है। हम भक्ति में सेवक बनने की यहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं और हम हमारे जो अहंकार है वो सबसे बड़ा हमारे ऊपर आवरण है। गुरुजी 3 एग्जाम्पल दिए वो सेवक बनने का। एक बताए कि जो श्रुतिकृति प्रभु है वो प्रभुपाद जी का पर्सनल असिस्टेंट थे। वो रात में जब प्रभुपाद जी ने बेल बजाते थे प्रभु जी तुरंत आकर हाजिर होते थे और प्रभु जी प्रभुपाद को कहते थे कि हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, मैं आपका क्या सेवा कर सकूं। और दूसरा है कि जो अमेरिकन भक्त थे वो 1974 में मुंबई में एक राधा रस बिहारी मंदिर प्रभुपाद जी निर्माण करना चाहते थे। उसमें वो बहुत सारे असुविधा लेके वो जो भक्त थे वो वहां पर रहते थे, जैसे कि मच्छर काटना, खटमल काटना और जैसे कि टॉयलेट नहीं होना। ये सब असुविधा से वो सब प्रभु जी ने सब गुजर रहे थे वहां पर। जब प्रभुपाद जी वहां पर एक दिन गए, वो कहे कि हम यहाँ पर बहुत सारे असुविधा से गुजर रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। प्रभुपाद जी उनको कहे कि तुम क्या अपने आप को शुद्ध नहीं करना चाहते हो। और तीसरा एग्जाम्पल है कि भक्ति चारू महाराज एक दिन बहुत जोर से जप कर रहे थे और प्रभुपाद जी वो उनके कमरे में बैठे थे। उनको कहे कि इस तुम इतने जोर से माला करते हो तो मुझे परेशानी होता है। एक दिन जो भक्ति चारू महाराज ने कहे कि मैं संस्कृत सीखना चाहती हूँ और मैं बहुत सारे शास्त्रों अध्ययन करके मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। प्रभुपाद जी उनको मना किए कि तुम माला करो और भक्ति का प्रचार करो, सबको कृष्ण कृष्ण देने की चेष्टा करो। मेरे पुस्तक तुम पढ़ो, तुमको संस्कृत सीखना कोई आवश्यक नहीं है। सॉरी प्रभु जी, मैंने इतना ही लिखा है, कोई भूल होगी तो आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बोल माता जी, बोल अति सुंदर। हरे बोल ऋतुपर्णा माता जी, बोल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माता जी। हरे कृष्ण जय भक्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी जय भक्त प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। जय भक्त। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवामृतचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हम श्रील प्रभुपाद जी के बारे में कुछ उनकी कथाएं हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सब लोग माइक को बंद कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए और
शांतिपूर्वक इस शिल प्रभुपाद की कथाओं में डूब जाइए। ओके जी, तो माइक को बंद कीजिए। इसका माइक चालू है। धर्मराज गिमरे, तो माइक को बंद करो। जी, सब लोग अपने कैमरा को अच्छे से ऑन रखिए, है ना। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप फिर रिकॉर्डिंग सुनिए। तो हम आज मेरे पास एक किताब है, ये देखिए, क्या कठिनाई है शिल प्रभुपाद जी का। तो इस किताब में से मैं आज पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम है ना। अगर आप सुनते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि शिल प्रभुपाद जी किस तरह से व्यक्तिमत्व थे। तो प्रभुपाद के साथ मेरी पहली भेंट, ओके, तो 1971 से 19 जुलाई और 14 जून 1972। तो ठीक है, तो पहला चैप्टर है क्या कठिनाई है। ध्यानपूर्वक सुनिए, जितना ध्यानपूर्वक सुनेंगे शिल प्रभुपाद की पास टाइम, तो आपका एकादशी का दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो ये जो वार्तालाप हुआ था 19 जुलाई 1971, इस्कॉन ब्रुकलिन न्यूयॉर्क। तो 1971 की बात है, अप्रैल में मैं पीटर्सबर्ग मंदिर में रहने चला गया था और कीर्तनानंद महाराज जुलाई में हमें पहली दीक्षा दिलाने के लिए ब्रुकलिन मंदिर में ले गए थे। यह स्वाभाविक था कि हम सब बहुत उत्सुक थे, दीक्षा होने वाली थी, उत्सुक थे। कीर्तनानंद महाराज का सेवक होने के नाते मैं कक्षा में प्रभुपाद के व्यासासन के बहुत समीप बैठा था। कीर्तनानंद महाराज कौन है ये आपको पता है? जी, फिंगर को रेस कीजिए। कीर्तनानंद महाराज कौन है जिसके बारे में, है ना, मैंने आपको काफी बताया है। जी, ओके, रीना सिंह। हरे कृष्ण गुरुदेव। गुरुदेव ये पहले शिष्य हैं कीर्तनानंद महाराज जो है, कीत इनका नाम था पहले, और बाद में इनको जो है दीक्षा के बाद कीर्तनानंद का नाम पड़ा गया है। हरे कृष्ण जी, वेरी गुड। तो ये कीर्तनानंद महाराज हैं, ये शिल प्रभुपाद के पहले शिष्य हैं, है ना जी। और शिल प्रभुपाद जी, इन्होंने पहली दीक्षा इनको दी थी, कीर्तनानंद महाराज को सन्यास दीक्षा, पहले सन्यासी शिष्य थे प्रभुपाद जी के। ओके जी। तो और उस समय 1971 में शिल प्रभुपाद जी के बाद कीर्तनानंद महाराज का दबदबा था। तो दीक्षा का पहला दिन था जब मुझे अपने शाश्वत गुरु की व्यक्तिगत उपस्थिति का अनुभव हुआ था, और यह अमूल्य क्षण मैं कभी नहीं भुला सकता, है ना। तो मैंने हर क्षण स्पष्ट देखा था, उनका कीर्तन अत्यंत भावपूर्ण था प्रभुपाद जी का। जैसे जब समाप्त होता है, मंदिर के कमरे का तापमान बढ़कर कम से कम 100 डिग्री तक पहुंच जाता। क्यों? सैकड़ों भक्त मंदिर में कमरे में घुस जाने के लिए जितना संभव होता शिल प्रभुपाद के समीप जाने का प्रयास करते, और कीर्तन के पश्चात हम सब एक साथ झुककर प्रणाम करते थे उनको, और इससे कमरा और अधिक तंग हो जाता, बैठने के लिए भी जगह नहीं रहती थी, है ना। हमें याद है कि हम जब राधा गोपीनाथ मंदिर में संडे फीस्ट में प्रवचन सुनने के लिए जाते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि जगह ही नहीं मिल जाती थी। तो हम केवल कैसे, तो जहां पर एक भक्त बैठ सकता है ठीक से, वहां पर 2 भक्त है अपने पैर को सिकुड़ कर बैठ जाते थे, है ना। तो मैं अपने पीछे वाले भक्त से पहले खड़े होने लगा, तो उसका जो पीछे का हिस्सा होता है ना, के सिर पर रख दिया, और इससे वह चौंक उठा और शीघ्रता से उठा और मुझे पूरे जोर से ढकेल कर उसने शिल प्रभुपाद के व्यासासन के एक तरफ कर दिया।
और इससे मेरे हाथ तथा सिर सीधे उनकी दाई ओर जा गिरे। है ना, प्रभुपाद जी ऐसे बैठे थे और आप है ना पीछे का जो व्यक्ति था है ना, तो उनके गोद में ही बैठ गए, तो उन्होंने उनको ढकेल दिया ऐसे, तो बिल्कुल शिला प्रभुपाद के पास जाकर गिर गए वो, है ना। और शिला प्रभुपाद ने देखा, शिला प्रभुपाद की आईब्रो है ऊपर उठी और उन्होंने क्या पूछा, व्हाट्स द डिफिकल्टी, क्या कठिनाई है। तो मैं प्रभुपाद जी की तरफ देखते रह गया। तो श्रीत कीर्ति प्रभु बताते कि मेरा पहला इंटरेक्शन था ये प्रभुपाद जी के साथ। मैं फर्श की ओर सिकुड़ गया तथा कुछ नहीं बोल पाया। और शिला प्रभुपाद, मैंने आपके मुख से अनेक बार सुना है क्या कठिनाई है। जब भी मैं आपने यह प्रश्न पूछा, आप जानते हैं कि हम कभी भी इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी कृपा से इस विधि द्वारा उन्हें दूर कर दिया है। आपने समझाया कि यह विधि अत्यंत सरल है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो और प्रसन्न रहो। यदि आप 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, तो आप अगले जीवन के अंत में अपने घर, भगवान के घर वापस चले जाओगे। श्रील प्रभुपाद की जय, है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने, है ना, हमारे जीवन की सारी कठिनाई है उन्होंने दूर कर दी है अपनी कृपा से। तो हमें क्या करना है, हमें केवल 16 माला का जाप करना है और प्रसन्न रहना है और 4 नियमों का पालन करना है, बस। तो अभी ये पहले कथा समाप्त हो गई। अभी दूसरी कथा। तो पहली कथा में हमने क्या क्या हम सीख सकते हैं। पहली कथा में हमने ये सीख सकते हैं कि प्रभुपाद जी जब पूछते हैं कि क्या कठिनाई है, तो शिष्य क्या, श्रुत कीर्ति प्रभु क्या लिखते हैं कि आपने अपनी दया से, अपनी कृपा से हमें भक्ति योग की विधि सिखा के हमारे सामने की सारी कठिनाई को दूर कर दिया है। तो इसलिए अभी कोई कठिनाई नहीं है मेरे जीवन में। ओके, तो इस तरीके से अभी ये हो गया 19 जुलाई, और फिर अभी 3 दिन के पश्चात 22 जुलाई में उसी जगह पर दीक्षा का समारोह होता है। बहुत सुंदर ये इनका रियलाइजेशन है, ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं कीर्तनानंद महाराज तथा कुछ अन्य भक्तों के साथ दीक्षा के लिए न्यू वृंदावन से न्यूयॉर्क मंदिर पहुंचा। मैंने उन्हें अपने प्रथम संपर्क के विषय में बताया, जबकि मैं अकस्मात उनके व्यासासन पर गिरा था। अचानक श्रील प्रभुपाद से मेरी प्रथम औपचारिक भेंट दीक्षा के दिन हुई, है ना। तो पेंसिल्वेनिया में फिलाडेल्फिया में एक उद्यान में ठीक आज से 3 महीने पहले मैं भक्तों से मिला था। कितने महीने पहले? 3 महीने पहले इस्कॉन में आए थे केवल, है ना, और उनका भी दीक्षा होने जा रहा था। लेकिन आज भी श्रुत कीर्ति प्रभु अभी भी भक्ति में है। उनका उम्र 73 इयर्स का है ना जी। और ब्रुकलिन मंदिर में निवास के समय 10 भक्तों की दीक्षा प्रतिदिन हुई। मुझे दीक्षा समारोह अच्छी तरह याद है। जब श्रील प्रभुपाद के सचिव ने भक्त बीन कहकर पुकारा, तो मैं सिकुड़ कर मंदिर के भीड़ वाले कमरे में से धीरे धीरे घबराते हुए श्रील प्रभुपाद के व्यासासन तक रास्ता बनाया और मैंने श्रील प्रभुपाद को प्रणाम किया। उनका सेवक अरविंद जो वहीं पर बैठा था, है ना, उसने मेरा नाम घोषित किया। तो मेरा नाम था श्रीत कीर्ति। तो जब श्रील प्रभुपाद ने मेरी ओर देखा, मैंने भी उनके पास देखा। मैं एकदम उनके सामने खड़ा था। उन्होंने कहा, श्रीत कीर्ति अर्थात जिनके कार्यकलाप विश्व भर में प्रसिद्ध हो। सभी भक्तों ने जोर से जय जय हरि बोल कर कर उद्घोष किया। वे मेरी ओर देखते रहे और मैं श्रील प्रभुपाद की ओर देखते रहा। तुम्हारा नाम है श्रुत कीर्ति दास। उन्होंने दास शब्द पर विशेष बल दिया। हाथ से संकेत करके उन्होंने कहा, आओ। मैंने बहुत उत्सुकता से आगे की ओर झुककर अपनी जपमाला ली, जिस पर उन्होंने अभी अभी जप किया था। तत्पश्चात उन्होंने 4 नियम पूछे। मैंने उत्तर दिया, है ना, नॉनवेज नहीं खाना है, ये सारी चीजें मैंने बताई। और उनका स्मरण करना सरल था। मैं 1 घंटे से उन्हें बार बार दोहरा रहा था, है ना। तो उन्होंने मेरी ओर दृष्टि डाली और पूछा, तुम कितना माला का जप करते हो? तो मैंने कहा
कि मैं लगभग 20 माला का जप करता हूँ प्रभुपाद। तो उन्होंने पुनः मेरी ओर देखा और प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं, करके ऐसा आवाज किया और मैंने देखा प्रभुपाद जी मेरे उत्तर से प्रसन्न नहीं थे। मैंने शीघ्रता से ही मंदिर के कमरे में रास्ता बनाया और अपने स्थान पर लौटकर पीछे बैठ गया। लौटने पर मुझसे किसी ने पूछा नहीं कि आपको क्या नाम मिला। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने तो ये शब्द कभी सुना नहीं और मुझे संस्कृत शब्द आते भी नहीं थे। तो फिर मैंने किसी को पूछा कि क्या मेरा नाम है, तो प्रभुपाद के द्वार के बाहर एक सूची लिखी हुई थी। तो इस सुविधा थी कि यज्ञ के पश्चात हम अपना नाम का पुनरावलोकन कर सकते थे। तो मैं वहां पर चला गया और मेरा स्वप्न साकार हुआ। मैं भौतिक जगत में बहुत दुखी था, परंतु मैं नहीं जानता था क्यों, क्योंकि मैं 19 वर्ष का था। हाँ, 19 वर्ष की आयु में भक्त बनने से पूर्व में रात को अश्रुपूर्ण नेत्रों से बिस्तर में जाता था और भगवान को प्रार्थना करता था, यदि आप यहाँ हो तो मुझे सुन सकते हो, कृपया अपने आप को प्रदर्शित करो। मैं बहुत दुखी था और नहीं जानता था कि अपने जीवन का क्या करूं। सप्ताह के अंदर ही मेरी भक्तों से भेंट हो गई और मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया। अभी अभी इसमें श्रील प्रभुपाद को लिखते हैं, प्रभुपाद जी तीनों जगत में आपका विनम्र सेवक होने की स्थिति की अज्ञानता से अधिक और कुछ भी पीड़ादायक नहीं है। मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे सदैव आपका स्मरण बना रहे, यद्यपि मैं कितना भी अयोग्य हूँ। कृपया मुझे भक्तों का संग सुलभ हो तथा चाहे कितनी भी नगण्य सेवा क्यों ना हो, मैं सदैव उसमें लगा रहूं। यही आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, है ना। तो इस तरीके से वो अपना अनुभव बताते हैं, है ना जी। कैसा लग रहा है आपको सुनने में? अच्छा लग रहा है इनका ये अनुभव? तो इसे फिलॉसफी नहीं, इनमें काय है केवल, बस आप सुनते रहिए और आस्वादन करते रहिए कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद के साथ वो वार्तालाप करते थे, है ना भक्तगण। ठीक है जी। तो और एक कथा आप सुनाएंगे चाहेंगे तो अभी देखिए, श्रील प्रभुपाद जी फिर कीर्तनानंद महाराज तथा मैं एक सप्ताह के लिए न्यू द्वारका में गए थे। तो प्रभुपाद जी से ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हो गई मुझे, और मैं अभी श्रील प्रभुपाद का व्यक्तिगत सेवक नहीं था। तो मेरी ओर जरा मुस्कुराकर वो देखते रहे श्रील प्रभुपाद जी, और मैंने भी देखा प्रभुपाद जी को। और एक प्रातः श्रील प्रभुपाद ने अपने भाषण के समय जब अपने सेवक को व्यासासन के पास नहीं देखा तो उसके विषय में पूछताछ की। एक भक्त ने कहा वो रसोई घर में है। प्रभुपाद ने अपना भाषण आगे बढ़ाया और प्रवचन के बाद कीर्तनानंद महाराज तथा मैं श्रील प्रभुपाद के कमरे में गए। मैंने देखा कि प्रभुपाद बहुत दुखी लग रहे थे जी। श्रील प्रभुपाद का सेवक उनका नाश्ता ले आया। प्रभुपाद बहुत क्रोधित होकर कहा, मेरा नाश्ता कोई भी बना सकता था, तुम्हें वहां लेक्चर में होना चाहिए था। तो अभी मेरा यहाँ पर आप लोगों को सवाल है कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त होने के बाद दुखी क्यों होते थे और क्रोधित क्यों होते थे? फिंगर को रेस कीजिए। क्या शुद्ध भक्त क्रोधित करना चाहिए, दुखी होना चाहिए, या वो नॉर्मल रहना चाहिए? कि क्या आपका सुझाव है इसमें जी? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी गुस्सा हो रहे हैं और क्रोधित हो रहे हैं, है ना, और जोर से चिल्ला रहे हैं जी। तो क्या इसका उत्तर हो सकता है जी? जी अशोक चावला।
और सुना गुरुजी, गुरुजी जब शुद्ध भक्त दिखता है कि मेरा सेवक, मेरा शिष्य ठीक से प्रोग्रेस नहीं कर रहा, मेरे को नहीं समझ पा रहा, जो ठीक से नहीं कर रहा, तो उसकी प्रोग्रेस को देख के भाई वो प्रॉपर प्रोग्रेस नहीं कर रहा तो दुखी होता है। तो मैं चाहता हूँ वो जल्दी से प्रोग्रेस करे, और जो उसकी जो रिपोर्ट दिखता है कि वो ठीक नहीं काम कर रहा, मेरे को समझ नहीं पा रहा मेरे उद्देश्य को, तो इससे दुखी होता है, क्रोध आता है, भाई जब मैं इतना सिखा रहा हूँ तो क्यों नहीं सीख रहा है, इसके लिए दुखी होता है गुरु जी। ओके, नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों से चरणों दंडवत प्रणाम। गुरु जी, एक शुद्ध भक्त दुखी होते हैं और गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि प्रभु जी ने जैसे बताया दुखी का कारण और गुस्सा होने का कारण जो है, उन्होंने चाहते हैं कि मेरी आज्ञा का फॉलो हो, क्योंकि सबसे ज्यादा आप बताते हैं कि गुरु जब बताते हैं कि ये करो तो वो करना ही चाहिए, उनकी मर्जी से वो नहीं दूसरा काम करना चाहिए मतलब। ओके, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। मेरा कहना ये है कि क्या शुद्ध भक्त को गुस्सा आता है? क्या शुद्ध भक्त को गुस्सा करना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, या फिर वह क्रोध व्यक्त कर सकता है? जी, तो इसका उत्तर है कि वो कर सकता है। क्यों कर सकता है जी? क्या कारण हो सकता है कि शुद्ध भक्त तो ऐसा लगता है कि उसकी कोई व्यक्तिगत अभिलाषाएं नहीं है, तो प्रभुपाद जी है वो गुस्सा करते थे, है ना? क्यों कर सकता है वो? जी, जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था कि शुद्ध भक्त भी गुस्सा कर सकते हैं जब वो देखते हैं कि भक्ति को लेकर या वो कृष्ण के सेवा के लेकर कुछ भूल चूक हो रहे हैं, तो वो गुस्सा कर सकते हैं। वो कृष्ण के लिए गुस्सा हो रहे थे कि भक्ति ठीक से नहीं हो रहे हैं, सेवा ठीक से नहीं हो रही है, तो इसी कारण प्रभुपाद जी गुस्सा कर रहे थे। गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, तो क्या गुस्सा कर सकते हैं प्रभुपाद जी, या फिर कोई हमारे आसपास का भक्त है तो गुस्सा कर सकता है वो? हनुमान जी ने गुस्सा किया था? हनुमान जी ने गुस्सा किया था? जी, किया किया था था। गुस्सा? जी। तो अर्जुन ने गुस्सा किया था? अर्जुन ने भी गुस्सा किया था, अर्जुन भी, है ना? जी। तो प्रभुपाद जी है वह एक बार न्यू वृंदावन में थे, और प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन का जिम्मेदारी है यमुना माता जी के मिस्टर, क्या नाम था यमुना माता जी के पति का? यमुना माता जी के पति का नाम था गुरुदास प्रभु, है ना? तो ये दोनों वहां पर काम कर रहे थे, और एक दिन देखा प्रभुपाद जी वहां पर आ गए अमेरिका से, और देखा कि मंदिर का काम चल ही नहीं रहा है अच्छे से, और फिर किसी ने आकर प्रभुपाद को बताया कि सीमेंट की बोरी है, चोरी हो रही है। तो प्रभुपाद जी ने कहा जाओ गुरुदास को बुलाओ। तो गुरुदास वहां पर कांपते कांपते आ गया, और प्रभुपाद ने कहा कि तुम कृष्ण की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? तो पता है उनकी क्या रिएक्शन है? वो कांपने लगे। कहा कि अगले ही दिन वो दोनों आए, यमुना माता जी, और कहा कि प्रभुपाद जी हम अमेरिका जाना चाहते हैं वापस। क्यों ऐसा बोले हो? क्योंकि प्रभुपाद के सामने जाने के लिए वो डरते थे कि वापस कैसे मैं जाऊं करके, है ना? कितने बार डांट खाए, है ना? जी। तो प्रभुपाद जी कहने थे कि जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लेते हो उतना ज्यादा कृपा मिलता है ना? तो फिर उसके पश्चात प्रभुपाद जी ने उनको समझाया और कहा कि कृष्ण की संपत्ति है ये सीमेंट की बोरी है, यहाँ पर ईंटें हैं, यहाँ के मजदूर लोग टाइम पास कर रहे हैं, तो ये सब आपको देखना है ना? तो प्रभुपाद जी गुस्सा होते थे, तो गुस्सा होना नॉर्मल है, ओके? तो इसलिए सबको ऐसे गुरु चाहिए होते हैं जो गुस्सा ना करे, बस आशीर्वाद देते रहे, फूलों की माला पहनाते रहे, हरे कृष्णा हरि बोल, है ना? ऐसे तो सबको ऐसे ही भक्त अच्छे लगते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे भक्त अच्छे लगते हैं? फिंगर को रेज कीजिए, जो बहुत अच्छे से बोलते रहे, है ना? कभी कोई डांटे ना, बस आप आइए, कुछ बोलिए मत, हम माला भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। जी। तो ऐसे भक्त ऐसे कितने कितने लोगों को अच्छे लगते हैं कि ऐसा हो, है ना? हमारा गुरु हो, ऐसा हो कि हमें कभी कुछ ना बोले, है ना? हम रमते जमते हंसी मजाक करते हुए भगवत धाम चले जाएंगे, बस। जी।
तो ऐसा अगर किसी का सपना है तो उस सपने को आप छोड़ दीजिए, ओके, क्योंकि जी क्योंकि ऐसा व्यक्ति है वह भगवत धाम नहीं जा सकता। जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं सबने बहुत जोर से डांट खाई है और शिला प्रभुपाद जी हमेशा उनको इसलिए डांटते थे ताकि उनकी प्रगति है रुक रही है ना। जी, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हो गए, कहा कि मेरा नाश्ता कोई भी बना सकता था, तुम प्रवचन में क्यों नहीं आए? तो उनके सेवक ने और कारण दिया, तो प्रभुपाद जी और गुस्सा हो गए। प्रभुपाद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि एक तो तुम अपराध किए हैं और वापस तुम तर्क कर रहे हो। तो प्रभुपाद ने कहा कुछ भी हो, तुम यहाँ पर मुझे दिखना चाहिए। तो कमरे में बेटा कांप रहा था कि मेरे आध्यात्मिक गुरु को पहली बार मैंने क्रोध में देखा था। कौन कह रहे हैं ये? शीतकीर्ति प्रभु कह रहे कि मैं पहली बार प्रभुपाद को इतना गुस्से में देखा और सुन रहा था कि प्रभुपाद के होठ कांप रहे थे बोलते समय। तो उनके सेवक ने अपने को स्पष्ट किया कि मुझे प्रभुपाद को देखना बहुत कठिन लग रहा था कि मैं कैसे देखूं, है ना। प्रभुपाद ने नरसिंह अवतार लिया था उस समय, है ना, आपको पता है नरसिंह अवतार कैसा होता है? बहुत भयानक होता है ना। जी, तो प्रभुपाद को बात करते देखकर मैंने सोचा कि क्या मैं अच्छा बन सकता हूं कभी, क्योंकि मेरे लिए तो एक अच्छा उदाहरण था। मैंने निश्चय किया कि यदि प्रभुपाद मुझे डांटेंगे तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो 1972 में शिला प्रभुपाद ने न्यू द्वारिका में प्रस्थान किया, तो उनका सेवक शादी कराने के लिए वही रुक गया। मतलब उनका जो सेवक था ना अरविंद, वो उधर ही रुक गया 1972 में। क्यों रुक गया? क्योंकि शादी हो गई तो जा सकता है प्रभुपाद के साथ? नहीं जा सकता है, रुक गया वहां पर। तो प्रभुपाद उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे क्योंकि वो बहुत निपुण था सेवा करने में। तो सितंबर 1972 में न्यू द्वारका में मैं श्री प्रभुपाद का सेवक बना और उन्होंने अपने निवास स्थान पर मुझे अपना भोजन बनाने को कहा, क्योंकि मंदिर के रसोई घर में बहुत सी स्त्रियां काम करती थी। तो 16 महीने के बाद तो 16 महीने के बाद वापस प्रभु जी लिखते हैं कि इतिहास दोहराया गया। मतलब क्या हुआ? 16 महीने के बाद शिला प्रभुपाद जी न्यू द्वारका चले गए और मैं वही रह गया। अर्च विग्रह के रसोई घर में मेरी मुलाकात एक सुंदर लड़की से हुई और मैंने भी वहां पर विवाह किया। शिला प्रभुपाद अपने शिष्यों की कमजोरी जानते थे तथा उन पर कृपा करके उन्हें उनसे ऊपर उठने के लिए कहते थे। जब हम असफल रहते तो वे सहानुभूति पूर्वक हमारी सेवाओं को स्वीकार कर लेते। वे बहुत बार कहते थे कि तरुण आयु ही हमारी अशांति का कारण है। प्रभुपाद, आपने हमारी रक्षा करने के लिए बहुत प्रयास किया। हमें अधिक सोने के लिए, अधिक खाने के लिए, गप्पे मारने के लिए तथा समय व्यर्थ गंवाने के लिए बहुत डांटते थे। आप हमें अन्य कारणों के सुधारे, अपनी सेवा में असावधानी के लिए तथा अहंकारी बनने के लिए। यह हमारे लिए आपका प्यार था, आपका प्रेम था। जब कभी कोई शिष्य आपको छोड़कर जाता था आप रोते थे। हमारे लिए आपका प्यार असीमित तथा अनंत है। इस भौतिक जगत में आपके चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। देखो कितना सुंदर शब्द है ये, है ना। वापस पढ़ू इसको, चलो वापस पढ़ता हूं मैं। प्रभुपाद, आपने हमारी रक्षा करने के लिए बहुत प्रयास किया। हम जब भी अधिक सोते थे, अधिक खाते थे, गप्पे मारते थे, समय व्यर्थ गवाते थे, आप हमें बहुत डांटते थे। आप हमें अन्य कारणों के लिए सुधारते थे। जब भी हम सेवा में असावधानी बरतते थे, अहंकारी बनते थे, लेकिन आपका हमारे प्रति प्रेम था, आपका हमारे प्रति ये प्यार था। जब भी कोई शिष्य आपका आश्रय छोड़कर चला जाता है तो आप रो पड़ते थे। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि प्रभुपाद को फरदा है ना। यहाँ पर लिख रहे कि जब भी कोई शिष्य आपका आश्रय छोड़ जाता था आप रो पड़ते थे। हमारे लिए आपका प्यार असीमित है तथा अनंत है, क्योंकि कृष्ण अनंत है। इस भौतिक जगत में आपके चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई सुरक्षित स्थान नहीं है ना जी। तो इस तरीके से
है ना, अपने गुरु के बारे में लिख रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ओके जी, अगला चैप्टर का नाम है कृष्ण मीठे लड्डू के समान है, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। मैं कीर्तनानंद महाराज के साथ न्यू द्वारका में चला गया, वहां मुझे ब्राह्मण दीक्षा मिलनी थी। तो मैं कुछ भाग्यशाली शिष्य था, उनमें से एक था। कृष्ण की कृपा से मुझे कृष्ण पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला। मैं प्रभुपाद के सामने बैठकर किताब पढ़ रहा था और प्रभुपाद हाथ में जपमाला करते हुए जप कर रहे थे, है ना। और मैं बहुत कृष्ण किताब पढ़ने में चला गया था। प्रभुपाद जी भी बीच बीच में हंस रहे थे कृष्ण बलराम की लीलाओं को सुनकर। और फिर एक बार संध्या के समय मैंने द्विविध गोरिल्ला की उद्धार की लीला पढ़ी, तो प्रभुपाद ऐसे नटखट स्वभाव के साथ हंस रहे थे कि मैं उनको देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि साक्षात कृष्ण के मित्र के जैसे प्रभुपाद जी हंस रहे हैं। प्रभुपाद जी का हंसना देखना मेरे लिए एक उत्सव था, है ना। मुझे लगा कि और कहानी और रोचक हो जाएगी, तो मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। उसे न केवल इस तरह अस्त व्यस्त ही किया, और उसने मलत्याग किया, पेशाब भी किया, और प्रभुपाद इसे सुनकर और जोर से हंसने लगे। मैंने एक क्षण के लिए पढ़ना रोक दिया और मैं उनके ऊपर देखने लगा। प्रभुपाद जी की प्रतिक्रिया को देखकर उन्होंने प्रसन्नता से अपने टांग को थपथपाया। पता है टांग को थपथपाना मतलब ये होता है ना, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, जो पैर के ऊपर का हिस्सा होता है, तो उसको हाँ, तो जंगा को थोड़ा सा ऐसे मारने लगे, इतना मतलब लोटपोट होकर हंसने लगे, है ना। तो इस तरीके से कृष्ण बलराम द्वारा असुरों की वध लीला का श्रवण उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और प्रभुपाद ने एक बार पता है क्या कहा था? एक बार शिष्यों ने प्रभुपाद को पूछा था कि आप कौन है आध्यात्मिक जगत में? तो प्रभुपाद ने क्या कहा था? मैं कृष्ण का मित्र हूं, है ना। तो प्रभुपाद जी कृष्ण के मित्र थे। तो कह रहे थे कि कृष्ण मुझे कह रहे थे कि तुम भौतिक जगत में चले जाओ, है ना, तुमको वहां पर प्रचार करना है। तो प्रभुपाद ने कहा कि मुझे नहीं जाना है, वहां पर बहुत गंदी जगह है वो, मैं नहीं जाना चाहता। तो फिर मित्रता में कह दिया। फिर कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुमको जाना है, मैं भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा और तुम्हें सारा काम मेरा तुम्हें ही करना है। तो इस तरीके से फिर श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण की इच्छा से यहाँ पर आए, है ना जी। तो इस तरीके से शाम को मैं कहानी पढ़ रहा था। प्रभुपाद ने बीच में ही मुझे रोका, क्योंकि मैं कुछ पन्ने पलट रहा था, और कहा कि चलो चलो कहीं से भी पढ़ो, कृष्ण कैसे है? मीठे लड्डू के जैसे है, आप कहीं से भी खाओ, आपको स्वादिष्ट लगेगा। मैं प्रसन्नता से अगली कहानी पढ़ने लगा, और उसी समय कीर्तनानंद महाराज वहां पर आ गए, और प्रभुपाद के साथ वो प्रातःकाल सैर पर भी जाने लगे। प्रतिदिन हम प्रभुपाद के हॉल में बैठकर उनके नीचे आने की प्रतीक्षा करते हैं, और मैं संध्या के समय उनके लिए कृष्ण पुस्तक पढ़ता था। प्रभुपाद ने मुझे सीढ़ी उतरते हुए देख लिया, उनकी दृष्टि सीधे मेरे ऊपर पड़ी। ओह, युवा ब्रह्मचारी को देखो, क्या है तुम्हारा नाम? मैं आगे गया और कुछ बोल नहीं पाया। वे सीढ़ी से और नीचे उतरे, और कीर्तनानंद महाराज ने कहा, प्रभुपाद इसका नाम है श्रितकीर्ति है। प्रभुपाद ने मुस्कुराते कहा, ओह सूत गोस्वामी। क्या बोले प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी बोले उसको श्रितकीर्ति नहीं है, ये कौन है? सूत गोस्वामी। तो प्रभुपाद जी भी ऐसा बोलते थे। आप ऐसा मत समझे कि प्रभुपाद हंसी मजाक नहीं करते थे। प्रभुपाद हंसी मजाक बहुत करते थे, विनोदी थे प्रभुपाद जी का चरित्र, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते थे, ओ ये सूत गोस्वामी है। तो शिल प्रभुपाद दरवाजे से बाहर आ गए, और मेरे पास यहाँ रुकने के लिए एक कारण था, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे क्या कहा था? सूत गोस्वामी। तो कृष्ण की लीला का वक्ता मान लिया था। तो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के दृष्टिपात से अभिभूत होकर मुझे लगा कि उन्होंने मेरी कृष्ण पुस्तक की अध्यापन की प्रशंसा की है। मैंने शिल प्रभुपाद आपका सेवक बनने के पश्चात मैंने जाना कि आप प्रत्येक शिष्य द्वारा की गई थोड़ी सी सेवा से अत्यंत कृतज्ञ हो जाते हैं।
आप यह देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि मैंने भक्ति का जो बीज बोया है अब वह जड़ पकड़ रहा है तथा सशक्त हो रहा है। आप अपने शिष्यों को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। कभी कभी आप हमारे बारे में कहते थे कि मैंने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया है। जैसे ही मैं आपके सुंदर चरण कमलों का स्मरण करता हूँ मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। आपकी सेवा ही मेरा एकमात्र आश्रय है। इस शाश्वत अवसर के लिए प्रभुपाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से वो अपना भाव प्रकट करते हैं, है ना। जब भी कोई चैप्टर क्लोज होता है वो अपनी मनोभावना व्यक्त करते हैं, है ना जी। और आगे पढ़ू, इच्छा है आपकी सुनने की? और सुनाओ। ओके, और सुनिए। छोटे छोटे इसमें इंसिडेंट्स है लेकिन हमें सोचने में मजबूर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है भक्त की कोई अभिलाषा नहीं। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। एक दोपहर को मैं शिला प्रभुपाद का एक युवक ब्रह्मचारी के माता पिता के साथ अपने बगीचे में बैठा था। उन्होंने शिला प्रभुपाद के लिए बगीचे का परिदृश्य करके कृष्ण कृपाश्री मूर्ति को प्रसन्न किया। शिला प्रभुपाद ने कहा, एक भक्त कृष्ण का सेवक बनने में गर्व का अनुभव करता है। जी, एक भक्त को यह अभिमान होता है कि हम किसके सेवक हैं? हम कृष्ण के सेवक हैं। बराबर है। आपने एक स्लोगन सुना होगा, गर्व से कहो हम क्या है? गर्व से कहो हम हिंदू है। सुना है आपने? सुना होगा ना। गर्व से कहो हम हिंदू है। तो हमें क्या बोलना चाहिए? गर्व से कहो हम भगवान के भक्तों के सेवक है। तो ये हमारा स्लोगन होना चाहिए। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम सेवक हैं। तत्पश्चात वे भक्त के माता पिता से बोले, आपका बेटा बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा भक्त है। तो कृष्ण कृपाश्री मूर्ति के मधुर शब्दों से बहुत प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने कहा कि भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं लगते। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यह ठीक है, एक भक्त की कोई अभिलाषा नहीं होती, वो केवल कृष्ण के लिए विनम्र सेवा करना चाहता है। हमारी कोई अभिलाषा नहीं है। माता पिता को अशांत देखकर कीर्तन महाराज ने शीघ्र कहा, प्रभुपाद का अर्थ है कि भक्त की कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। प्रभुपाद का यह कहने का अर्थ है। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं होती, हम केवल कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। दूसरे चाहे न समझे, प्रभुपाद सदैव वास्तविक अभिप्राय जानते थे। तो कुछ शिष्य प्रभुपाद के कथन की व्याख्या यह सोचकर करते हैं कि प्रभुपाद को समझने में बाधा उत्पन्न करे, लेकिन प्रभुपाद जी समझते थे कि वे किससे व्यवहार कर रहे हैं, है ना। तो विश्व भर में सैकड़ों भक्तों को श्रील प्रभुपाद ने कुछ वाक्य बोले होंगे, है ना। वे आपको वे शब्द कहते जो वास्तव में आपके लिए आवश्यक है, जो उनका आज भी पोषण कर रहे हैं। हाँ, अगर आज भी आप प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्यों से सुनेंगे तो आज भी वो प्रभुपाद जी के बारे में जो उनका इंसिडेंस है वो ऐसे बोलते हैं जैसे कल ही वो प्रभुपाद जी से मिले होंगे, है ना। तो ये क्या बताता है? ये उनका प्रेम बताता है कि वो रोज वो प्रभुपाद जी को स्मरण करते थे। तो इसलिए एक भक्त ने कहा कि कृष्ण भावना में होने से पहले हमें प्रभुपाद भावनामृत होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रभुपाद भावनामृत नहीं होंगे तो हम कृष्ण भावनामृत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, हमें श्रील प्रभुपाद के भावना में पहले घुसाती है और फिर हम कृष्ण के भावना में घुस सकते हैं। तो जो लोग इस तथ्य को समझ गए वो इस्कॉन में टिके रहते हैं। हाँ, जब हम कृष्ण बलराम मंदिर में जाते हैं वृंदावन में, तो प्रभुपाद के बहुत अमेरिकन शिष्य को हम देखते हैं। जब भी प्रभुपाद की गुरु पूजा होती है ना, उनके पता नहीं शरीर में क्या हो जाता था, ऐसे बिजली की तरह वो उनमें संचार उत्पन्न होता है और जोर जोर से नाचते हैं। जब भी वो श्रील प्रभुपाद का वो प्रेम ध्वनि आता है तो उसमें इतनी भीतर हड़कंप मच जाती है कि ऐसा रोमांच उत्पन्न होता है उनके भीतर कि वो पूरा अपना जीवन प्रभुपाद को समर्पित करना चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं। अमेरिकन लोग 50 सालों से श्रील प्रभुपाद को समर्पित हैं। और मैं वापस कह रहा हूँ, प्रेम का अर्थ है समर्पण, प्रेम का अर्थ है कि उसके प्रति अंतिम क्षण तक प्रामाणिक रहना, चाहे कितनी भी असुविधा हो, चाहे कितनी भी समस्या आए,
चाहे कितनी भी उलाढाल हो हमारे जीवन में। और आज हम देखते हैं कि 50-50 सालों से अपना मुल्क को छोड़कर रशिया, अमेरिका, यूरोप जैसे प्रतिष्ठित देशों को छोड़कर प्रभुपाद के सारे शिष्य आज वृंदावन, मायापुर जैसे भारत में रहकर प्रभुपाद जी की स्तुति महिमा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसको प्रेम कहते हैं। तो विश्व भर में सैकड़ों भक्तों को श्रील प्रभुपाद ने कुछ वाक्य बोले होंगे और जो भी उनको कहे थे आज भी उनका पोषण कर रहे। कुछ ऐसे भी हैं जिनको वे कभी कुछ नहीं बोले। प्रभुपाद जी के ऐसे भी शिष्य कभी कुछ नहीं बोले, बस ऐसे रास्ते पर खड़े थे ऐसे, और केवल प्रभुपाद ने उनको देख लिया और उन्होंने भी प्रभुपाद को देख लिया। आंखों से आंखें की भिड़ंत हो गई, बस इतना ही काफी है मुझे भक्ति में टिके रहने के लिए। आप सोच सकते हो, आप इमेजिन कीजिए, केवल आंखों से आंखों का भिड़ंत होना, कुछ कहा नहीं, कुछ डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, बस प्रभुपाद की आंखों से उन्होंने देखा प्रभुपाद को और मन में एक आवाज आ गई, ये व्यक्ति मेरा है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कभी उनसे बात नहीं की, केवल दृष्टिपात किया और कृष्ण भावनामृत में बनाए रखने के लिए काफी है। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के विषय में इससे अतिरिक्त नहीं जानता कि उन्होंने हमें कृष्ण भावनामृत प्रदान किया, और यदि कोई उनके प्रति निष्ठावान रहता है तथा उनके आदेशों का पालन करता है तो उनका जीवन सफल होगा। ओके, ओके जी। तो अभी ये जो प्रसंग है ये न्यू वृंदावन का है, 7 सितंबर 1972। बहुत सुंदर है ये, सुनिए इसको। ये जो किताब है ये मैंने अंग्रेजी में पढ़ी थी आज से 6-7 साल पहले। इतनी सुंदर किताब है ये कि एक बार इस किताब को पढ़कर मैं बहुत रो रहा था, क्योंकि इस किताब में ऐसे उन्होंने अपने बातें लिखी है कि ऐसा लगता है कि हाँ, कितना प्रेम है इनका प्रभुपाद के प्रति। तो आप सुनते रहिए। श्रील प्रभुपाद का व्यक्तिगत सेवक बनने से पूर्व संध्या, है ना, एक दिन पहले की बात है। हाँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रील प्रभुपाद एक सप्ताह से न्यू वृंदावन में आए थे अमेरिका में, और मैंने वहां केवल अधिकतर रसोई घर का आंतरिक भाग ही देखा था। मैं गुरु भाई तथा गुरु बहनों से अत्यंत ईर्ष्यालु था, क्योंकि प्रतिदिन मैं पहाड़ी पर चढ़ता था और श्रील प्रभुपाद के दर्शन करने के लिए मेरे मन में बहुत इच्छा थी, लेकिन मुझे सुबह 3:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक किचन में रहकर सैकड़ों भक्तों के लिए भोजन बनाने का सेवा दिया था। तो मैं रोज प्रभुपाद को देख नहीं पा रहा था, मैं रोज प्रभुपाद से सुन नहीं पा रहा था। और जन्माष्टमी का वार्षिक उत्सव पर प्रभुपाद जी वहां पर आए थे। मेरा हृदय बहुत प्रभुपाद जी को मिलने के लिए, देखने के लिए तरस रहा था। मेरे पास माला करने का भी समय नहीं था। सोचो ना, 3:30 बजे से लेके कब तक? रात को 9 बजे तक। कितना घंटा हुआ? कैलकुलेट कीजिए आप। 3:30 से रात को 9 बजे, कम से कम 16, है ना, 16, 16.5 घंटा, बराबर है? सोचो, इतना घंटा वो क्या करते थे? वो किचन में खाना बनाते थे, भोजन बनाते थे, है ना। मुझे माला करने के लिए भी समय नहीं था। मैंने प्रभुपाद का व्यक्तिगत संग पाने के लिए कृष्ण पुस्तक पढ़ने की लालसा उत्पन्न हो गई थी। अब मेरी आत्मदया बढ़ रही थी। लगभग रात्रि के 9 बजे मैं अपने रूम पर गया और विलाप करने लगा, रोने लगा मैं प्रभुपाद के लिए। तो उस समय कीर्तनानंद महाराज मेरे पास आ गए। रात को 9 बजे का समय था और उन्होंने अपने मुख पर विशाल मुस्कुराहट लिए मेरे पास रसोई घर में आए। और आप सुनना चाहोगे उन्होंने क्या कहा? सुनिए जी। उन्होंने कहा, मैं एक अच्छी न्यूज लेकर आया हूं तुम्हारे पास, गेस करो क्या हो सकता है। तो अभी श्रुतकीर्ति प्रभु तो रो रहे थे, क्योंकि उनको प्रभुपाद 7 दिन हो गए थे। प्रभुपाद अभी कल जाने ही वाले थे, तो 7 दिन उन्होंने प्रभुपाद को देखा नहीं था। तो कीर्तनानंद महाराज श्रुतकीर्ति प्रभु के पास आकर कहा, तुम आज से
शीला प्रभुपाद के व्यक्तिगत सेवक हो गए हो। तुम कल प्रातः शीला प्रभुपाद के साथ उनके साथ तुमको फ्लाइट में जाना है और उन्हीं के साथ रहना है। जैसे ये शब्द मेरे कान में पड़े, मैं स्तब्ध रह गया। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि मुझे सोचने का समय ही नहीं मिला। मैं बहुत थका हुआ था 16 घंटा काम करते हुए, लेकिन उस शब्दों से मेरे ऊपर एक अजीब एनर्जी आ गई। तुरंत मैंने बैग पैक किया प्रभुपाद के साथ कल चलने के लिए। प्रातः 6 बजे कीर्तनानंद महाराज मुझे मधुवन में एक छोटे तथा एक माले वाले स्थान पर ले गए जहाँ प्रभुपाद रह रहे थे। मैं अभी भी अपने आप को संभल नहीं पा रहा था क्योंकि सब इतने जल्दी हो गया। मैं उनके कक्ष में प्रविष्ट हुए तथा मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया। कीर्तनानंद महाराज ने कहा, प्रभुपाद जी, ये श्वेतकीर्ति है, बहुत अच्छा भोजन पकाता है। प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। कीर्तनानंद ने कहा कि परंतु ये मालिश करना नहीं जानता, क्योंकि प्रभुपाद की 2 सेवाएं होती थी। नंबर 1 कुकिंग करना, नंबर 2 मालिश करना। तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, मालिश तो कोई भी कर सकता है, बहुत सरल है, मैं इसको सिखा दूंगा। तो प्रभुपाद ने अपने मेज के पास से लोटा उठाया और गंभीर आवाज में कहा, आओ मेरे साथ। तो ये पहली सेवा थी मेरी। क्या थी सेवा प्रभुपाद जी की? कि उनके साथ चलने के लिए कह रहे थे। अचानक फार्म हाउस के पीछे के द्वार से बाहर आए तथा पटरी के किनारे पर चले गए। वे एक क्षण भर वहां रुके तथा मेरी ओर मुड़े। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, अभी यहाँ रुको। लगभग 50 फुट आगे एक वृक्ष था, उस क्षेत्र में वो चले गए। कुछ मिनटों के पश्चात वे पटरी के किनारे पर आए जहां मैं उनके आदेश के अनुसार खड़ा था। जब वे मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे अपना लोटा पकड़ाया तथा कहा, इसे कुछ मिट्टी तथा जल से धो डालो। तत्पश्चात वे वापस फार्म हाउस में चले गए। उनका व्यवहार इतना आश्चर्यजनक था कि उन्होंने मेरे साथ कोई प्रजल्प नहीं किया, नहीं कृपया या ना धन्यवाद, कुछ भी बातें नहीं की। उन्होंने तुरंत मुझे यह अनुभव करा दिया कि मैं कौन हूं उनका, मैं उनका सेवक हूं। क्या उनकी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए जो कुछ चाहिए उसमें उनकी सहायता करना। मैं अपनी सेवा जानकर अत्यंत आनंद में था। मुझे भगवान के दास के आध्यात्मिक शरीर की देखरेख करने की शानदार सेवा प्राप्त हुई थी। यह मेरा जीवन का पहला दिन था। मैं पहली बार समझा कि मेरा शरीर तथा मन वास्तविकता क्या है। दुर्भाग्यवश मेरे यौवन की अधीरता तथा कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को, निष्कपटता को न लेने के कारण थोड़े ही वर्षों में मैंने ये सेवा छोड़ दी। अब मैं दुखी होकर परम भगवान कृष्ण से भीख मांग रहा हूं कि मुझ मूर्ख को अपने आध्यात्मिक पिता की सेवा का एक और अवसर प्रदान करो। शिल प्रभुपाद, आपके बिना मैं बहुत खोया खोया तथा अकेलेपन का अनुभव कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि मैं अपने साथ क्या करूं। यह बहुत पीड़ादायक है। मेरे प्रिय आध्यात्मिक स्वामी, मुझे बहुत पश्चाताप है कि मैंने इतना समय इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ गवा दिया है। शिल प्रभुपाद, आपका दासोचित सेवक बने रहने की मेरी उत्कट कामना है। मैं आपके साथ रहकर आपका लोटा धोना चाहता हूँ, रोज धोना चाहता हूँ, जब तक आप मेरे साथ रहेंगे। तो इस तरह से वो है ना अपना हृदय व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रभुपाद जी उनके साथ नहीं है। प्रभुपाद जी तो चले गए हैं ना, लेकिन इस किताब को वो प्रभुपाद जी जाने के पश्चात लिख रहे हैं। तो जो जो उनको याद आ रहा है वो अपनी भावना को उसमें डाल रहे हैं, है ना। क्या लिख रहे हैं वापस में पढ़ रहा हूँ, क्यों बहुत सुंदर लाइन है। प्रभुपाद, आपके बिना मैं बहुत खोया खोया तथा अकेलेपन का अनुभव कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं अपने साथ क्या करूँ, क्योंकि जब आपकी याद आती है तो मेरा मन बहुत पीड़ादायक परिस्थिति में चला जाता है। हे मेरे प्रिय आध्यात्मिक स्वामी, मुझे बहुत पश्चाताप है कि मैंने इतना समय आपकी आज्ञा को फॉलो न करते हुए इंद्रिय तृप्ति में गवा दिया।
मैं आपका दासोचित सेवक बने रहने की मेरी उत्कट इच्छा है। मैं आपके साथ रहकर आपका लोटा धोना चाहता हूँ, है ना, रोज। जी, तो इस तरीके से ये मेरी पहली सेवा थी। क्या थी पहली सेवा? इसे धो लोटे को। ओके जी। अगला प्रसंग सुनना चाहेंगे? सुनिए, बहुत सुंदर। सुने। जी, नवा चैप्टर है। 8 सितंबर 1972, इस्कॉन पीटर्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया। प्रभुपाद के व्यक्तिगत सेवक के रूप में यह मेरा पहला पूरा दिन था। पहला दिन की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या, ध्यानपूर्वक सुनिए प्रभुपाद जी किस तरह से व्यक्ति थे। सुदामा महाराज प्रभुपाद की मालिश कर रहे थे ऐसे, है ना, तेल से। और मेरा प्रशिक्षण का वो पहला दिन था। उन्होंने कहा कि देखो ये कैसा मालिश कर रहा है। तो मुझे आदेश दिया कि जब जब प्रभुपाद जी घंटी बजाएंगे तुरंत उनके कमरे में जाना है तथा उनसे पूछना है कि मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ। तो ये उन्होंने सिखा दिया था सुदामा महाराज ने उनको। तो दोपहर के 2 बजे थे, है ना, और अचानक घंटी बजी। प्रभुपाद ने घंटी बजाई और मैं अधीरता से तेज चाल में प्रभुपाद के कमरे में गया, क्योंकि प्रभुपाद का जो कमरा था ना उसके बगल में सेवक का कमरा होता था ताकि वो तुरंत चलाए। तो मैं तेज चाल से प्रभुपाद के कमरे में गया और उनको प्रणाम किया और बैठते हुए मैंने पूछा, श्रील प्रभुपाद मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वे मुस्कुराए तथा उन्होंने कहा, मैं केवल देखना चाहता था कि तुम कितना जल्दी आते हो। मैं केवल देखना चाहता हूं कि तुम कितनी जल्दी आते हो, है ना। तो अभी चले जाओ। अपना पहला लक्ष्य समानता पूर्वक पूरा करने के पश्चात मैं अपने कमरे में गया और गत 20 घंटों में मैंने पहली बार विश्राम किया, है ना। सोचो प्रभुपाद के शिष्य देखो कितना काम करते थे, 20 घंटे कंटिन्यू काम करते थे, है ना। आप में से कितने लोग 20 घंटे घर में भी काम कर पाते हैं? 5-5 घंटे 2-2 घंटे में रेस्ट चाहिए होती है हमें। तो इनमें एक ऐसी एनर्जी होती थी कि 20 घंटे लगातार काम करते थे। प्रभुपाद के साथ रहते थे। और प्रभुपाद के साथ रहना मतलब चैलेंज था, क्योंकि प्रभुपाद कितना घंटा सोते थे? 2 घंटा, है ना, और 22 घंटा काम करते थे। तो प्रभुपाद के साथ रहना अगर आपके लिए आपको रखेंगे तो क्या करेंगे? आप बोलेंगे बाप रे 15 दिन में ही मुझे रेस्ट दे दो, 1 हफ्ते का, जाकर सो जाऊंगा मैं, है ना। ये व्यक्ति सोता भी नहीं है, घंटी बजाता भी रहता है। तो 20 घंटे में मैंने पहली बार विश्राम किया। प्रभुपाद अपने परिहास करने की आदत से, सौम्यता से तथा कृपालु से तथा बड़ी कुशलता से मुझे निश्चित कर रहे थे। तो यह पहला अवसर था शिला प्रभुपाद ने घंटी बजाई। सुनिए अभी वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे। ये पहला अवसर था कि शिला प्रभुपाद ने घंटी बजाई और मुझे अपने कमरे में बुलाया। आगामी 2 वर्षों में सहस्त्रों बार मैं कमरे में गया, हजारों बार उनको प्रणाम किया। पहले दिन से उन्होंने अनुभव करा दिया कि सेवा सदैव उत्तेजित करने वाली तथा पुरस्कृत करने वाली है। यह सेवा चाहे शिल प्रभुपाद का प्रसाद लाने की हो या अपनी सेवा की उपेक्षा के लिए प्रभुपाद द्वारा दंडित होने की हो, उन्होंने सदैव शुद्ध भक्त के गुण प्रकट किए। मुझे उसके लिए गर्वित किया गया कि मैं कृष्ण के सेवक का सेवक हूं, है ना। तो इस तरह से वो बता रहे थे कि प्रभुपाद के साथ में जो 2 साल रहा तो मुझे प्रभुपाद ने अनुभव कराया कि मैं कृष्ण की सेवक का सेवक की सेवा कर रहा हूं, है ना। क्योंकि कृष्ण की सेवा करने के लिए तो बहुत नेचुरल है ना, उसमें तो घमंड आना बहुत आसान है। लेकिन कृष्ण के सेवकों का सेवक बनने में घमंडी होना, ये सबसे सुंदर बात है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने बताया। ओके, तो अगला है 11 सितंबर 1972, इस्कॉन डल्लास टेक्सास अमेरिका।
तो मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ ना। मेरे अंतिम कुछ दिन अत्यंत उत्कृष्ट थे। मैं प्रभुपाद की 3 बार मालिश करता था और हमेशा प्रभुपाद कहते थे बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार मैं किचन में गया और कुकर में उनका दोपहर का भोजन कैसे बनता है, तो उन्होंने एक तड़के से दाल तथा सब्जी बनाई और मुझे बताया कि चकला बेलन के बिना चपाती कैसे बनाए जाते हैं। मतलब जो बेलन होता है ना, उसके बिना चपाती कैसे बनाए जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि यदि तुम बना सके तो अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर बेलन है नहीं। तो उन्होंने मुझे सिखाने के लिए अपना दोपहर का भोजन बना लिया। उन्होंने 3 सब्जियां, दाल, चावल बनाए। मैंने चपातियां बना ली और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे थोड़ा फल तथा दूध तथा दोपहर के बाद फल चाहिए और कुछ नहीं। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि उन्हें सब कुछ थोड़ा-थोड़ा ही चाहिए। मैंने कुछ ही दिनों में बहुत कुछ सीख लिया। सबसे अधिक चकला बेलन के बिना चपातियां बनाना तथा तड़का लगाना सब मैंने सीख लिया। मैं अनुभव कर रहा था कि एक शुद्ध भक्त के साथ जीवन कैसा होता है। हर क्षण शिक्षाप्रद है। मैं भगवान चैतन्य के कथन को समझ रहा था कि शुद्ध भक्त का क्षण भर का संग भी पूर्णता प्रदान करता है ना। उनका प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कार्य उनके आध्यात्मिक गुरु को समर्पित होता। यदि कोई उनका अनुसरण करे तो वह कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, है ना। तो और एक प्रसंग है। तो किसी बुद्धिमान को यहाँ लाना, राधा दामोदर मंदिर, वृंदावन, भारत। तो ये मैं आखिरी प्रसंग सुनाता हूँ आपको, फिर मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि ये किताब पूरा भरा हुआ है सुंदर सुंदर प्रसंगों से। तो कार्तिक मास में प्रत्येक दिन संध्या के समय शिल प्रभुपाद रूप गोस्वामी के भजन कुटीर के पास भक्ति रसामृत सिंधु पर भाषण करते। यहाँ पहुंचने से पहले शिल प्रभुपाद ने ऐसा करने के लिए बहुत बार बोला तथा वे बहुत उत्सुक थे। उन्होंने कहा वे अपने शिष्यों के हित के लिए अंग्रेजी में बोलेंगे, हिंदी में नहीं। हवाई जहाज में दिल्ली आते समय उन्होंने मुझे कहा कि भक्ति रसामृत से पढ़ना तथा मैं उसका तात्पर्य समझाऊंगा। तो मैं पढ़ने लगा। पहली शाम प्रद्युम्न ने भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ने की सेवा ले ली थी। मेरे लिए भी ठीक था। मुझे उनके भाषण को रिकॉर्ड करना था, तो मैं प्रभुपाद के व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखरेख करनी थी। जब चाहिए उनको पंखा झलना था। आंगन शिष्यों से भरा हुआ था। साथ में बहुत से ब्रजवासी भी थे। उनमें से बहुत से अंग्रेजी नहीं समझते थे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वे एक साधु पुरुष का संग लेकर प्रसन्न थे। प्रवचन चल रहा था। अचानक तोते रात काटने के लिए पेड़ों की टहनियास में जाने को व्यस्त थे। पहले की तरह बंदर विध्वंस कर रहे थे। मक्खियों के अतिरिक्त सारा वातावरण आध्यात्मिक था। प्रभुपाद बोल रहे थे कि मक्खियां उनके चारों ओर भिन-भिना रही थी, है ना, बराबर है। तो मेरे लिए सेवा करने का यह महान अवसर था। तो वो कहने लगे कि मैंने चामर को उठाया और अपने गुरु की ओर खड़ा हो गया, है ना। तो वो प्रभुपाद जैसा माइक से प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने चामर, पता है ना, वो सफेद कलर का होता है, तो उन्होंने उठाया ताकि वो मक्खी है ना, वो मक्खी प्रभुपाद को तंग ना करे। तो उन्होंने ऐसा उठाया और फिर उन्होंने अपने गुरु के सामने खड़े हो गए, जैसे पुजारी अर्चे विग्रह की आरती करता है। मैं भी उसी तरह चामर घुमाने लगा, बराबर है। और प्रभुपाद जी अभी प्रवचन दे रहे थे, बराबर है। और मैं चावर को ऊपर नीचे घुमाने लगा ऐसे,
यह देखे बिना कि मक्खियां अब भी प्रभुपाद को तंग कर रही थी। एक समय तो शिला प्रभुपाद को अपना हाथ उठाकर अपने मुंह से मक्खियों को भगाना पड़ा। मैं अपनी श्रेष्ठता में इतना तल्लीन था, क्योंकि मैं तो ऐसे कर रहा था, डिजाइन करते जैसे, और मुझे यह आभास ही नहीं हुआ कि मैं कोई सेवा ही नहीं कर रहा था। मैं तो अपनी श्रेष्ठता दिखा रहा था सबको। तो मैं समस्याओं को सुलझाने के समीप ही नहीं आया। अंततोगत्वा गाय का गोबर पंखे से टकराया और मेरे आध्यात्मिक गुरु ने उग्र दृष्टि से मेरी ओर देखा, ऐसे गुस्से से, और चिल्लाए, कोई बुद्धिमान व्यक्ति को यहां पर लाओ, इसको निकाल दो। क्या कहा? किसी बुद्धिमान व्यक्ति को यहां लाओ, इसको क्यों खड़ा किया है ना? सबके सामने बोल दिया। अभी आप बोलोगे कि उनको कैसा लगा होगा। सोचो कितने लोग बैठे होंगे, 500-600, है ना? सबके सामने बोल दिया, अरे ये क्या आदमी है ये, इसको तो करना भी नहीं आता है ना, इसको निकाल दो। बराबर है? कोई बुद्धिमान व्यक्ति को यहाँ लाओ। और जैसे ही मैंने सुना, मैं अचानक गतिहीन हो गया। मेरा चामर ऐसे ही रहा और मेरा मुंह खुला रहा। मेरी आंखें प्रभुपाद को देख रही थी। प्रभुपाद गुस्से में लग रहे थे। तुरंत वहां पर एक कुंज बिहारी नाम का ब्रह्मचारी आया और तुरंत उन्होंने हाथ से मुझे मेरा पंखा ले लिया और प्रभुपाद की एक ओर खड़ा हो गया। उसने पूरी शक्ति से प्रभुपाद को पंखा करना प्रारंभ किया, है ना? और मैं छोटा मुंह करके टेप रिकॉर्ड के साथ खेलने चला गया उधर। मेरा मन रील की तरह घूमने लगा, है ना? मैं अपने आप को दीनहीन अनुभव करने लगा। बाल की एक नोक का 1000 भाग होता है ना, आत्मा का साइज, उतना छोटा समझने लगा, क्योंकि सबके सामने इंसल्ट हो गया है ना। तो और फिर मैं कुंज बिहारी प्रभु को देखने लगा, जो जोर जोर से चामर कर रहा था, है ना। आश्चर्यचकित होकर देखा, ऐसा लग रहा था कि वह अपने पंखा जलने की तीव्रता से दावानल को भी बुझा देगा, मतलब आग लगी होगी ना, उसको भी बुझा देगा। तो जब तक वह प्रभुपाद के पास थे, कोई मक्खी उनके पास जाने का साहस नहीं कर सकती थी। कुछ ही क्षणों में सभी मक्खियां वहां से लुप्त हो गई। उनकी दिव्य सेवा के अंतर्गत शिल प्रभुपाद निरंतर अपने शिष्यों को भाषण दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। जैसे ही मैंने पुनः चैन की सांस ली, प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए कुंज बिहारी की ओर देखा और अपनी शिष्य की प्रेममयी सेवा को स्वीकार किया, स्माइल किया। और वो स्माइल कौन देख रहे थे? श्रुतकीर्ति प्रभु, वो भी वहीं पर बैठे थे, है ना। मुझे इतना ही स्मरण है कि प्रवचन के अंत में मैं अकेला ही शिल प्रभुपाद के निवास स्थान पर चल पड़ा और उनको पता था कि प्रभुपाद जी ने मुझे डांटा है, तो अभी प्रभुपाद जी के साथ ही जाना है। इससे पहले कि मैं अंदर जाऊं, एक ब्रह्मचारी मेरे पास आया और उसने कहा, श्रुतकीर्ति, तुम कितने भाग्यशाली हो, क्योंकि प्रभुपाद ने तुमको डांटा सबके सामने। तो श्रुतकीर्ति प्रभु अंदर ही जाने वाले थे, तुरंत रुक गए, थोड़ा कोने में जाकर सोचने लगे। कहा कि हाँ, प्रभुपाद ने मुझे डांटा, मतलब मैं स्पेशल हूं, है ना। स्पेशल व्यक्ति को डांटते हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ कि श्रील प्रभुपाद ने सार्वजनिक रूप से मेरी प्रताड़ना की और इसे स्वीकार करना मेरे लिए बहुत कठिन था। वे इतने कृपालु थे कि उन्होंने मेरा झूठा अभिमान तोड़ दिया। उन्होंने वर्षों मुझे वरदान दिए। उन्हें ऐसा अवश्य करना चाहिए था, क्योंकि मैंने एक सरल सी सच्चाई भी नहीं सीखी कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूं। देखो क्या बोल रहे हैं कि मैं इतना भी नहीं समझ पाया कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूं। वो मुझे यह सेवा अपनी प्रसन्नता के लिए सिखाते रहे, मेरे लिए नहीं। मैं तो अपनी प्रसन्नता के लिए सेवा सीख रहा था। मैं भूल गया था कि मुझे सेवा क्यों सिखाई गई है, मेरे गुरु की प्रसन्नता के लिए। शिल प्रभुपाद, कृपया मुझे आपको पंखा करने की सेवा का एक अवसर पुनः दीजिए। नहीं, मैं तो अब भी अहंकार से भरा पूरा हूं। कृपया मुझे अपने शिष्य कुंज बिहारी दास को पंखा करने की इच्छा प्रदान कीजिए। उन्होंने अपनी सेवा से आपको प्रसन्न किया,
मैं उसकी सेवा करके आपको प्रसन्न करूंगा। देखिए कितने सुंदर शब्द है ये, है? वापस पढ़ रहा हूं मैं। तो प्रभुपाद जी कृपया मुझे आपको पंखा करने की सेवा का एक अवसर पुनः दीजिए, लेकिन अभी आप तो नहीं है, मैं तो अब भी अहंकार से भरा पूरा हूं। कृपया मुझे अपने शिष्य कुंज बिहारी दास को पंखा करने की इच्छा प्रदान कीजिए। उन्होंने अपनी सेवा से आपको प्रसन्न किया है और मुझे उसकी सेवा करके आपको प्रसन्न करने का अवसर दीजिए। तो इस तरीके से वो लिखते हैं, है ना जी। और एक सुनना चाहेंगे? ओके जी। और आखिरी 16-17 हो गए हैं। तो आज एकादशी है, तो प्रभुपाद का और एक छोटा सा इंसिडेंस लेता हूँ, जो जी। तो ये चंदन के तेल की बात है। तो चंदन का तेल उनसे गिर गया था। देखिए, तो ये है न्यूजीलैंड है, 1973 जी। तो प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य सिद्ध महाराज से मालिश करवा रहे थे ऑकलैंड में। तो मैसूर और चंदन के तेल की एल्युमिनियम की वो बोतल थी उनके पास। तो सिद्धा ने कहा कि कृपया इस चंदन के तेल से अपने सारे शरीर की मालिश कराइए। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, चंदन का तेल केवल सिर को ठंडा करने के लिए है और सरसों का तेल पूरे शरीर के लिए है। तो अभी सिद्ध है शिला प्रभुपाद के आयुर्वेदिक महत्व को नहीं समझ पाए। पैर से वह चाहते थे कि तेल का अधिक से अधिक भाग प्रभुपाद की मालिश के लिए प्रयोग हो। सिद्धा ने आग्रह किया, कृपया प्रभुपाद केवल एक बार। सिद्ध स्वरूप शिला प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए कृत संकल्प थे, अतः उन्होंने अनिच्छा से इसके लिए हाँ कर दी प्रभुपाद ने। उस दिन शिला प्रभुपाद के पूरे शरीर की मालिश चंदन के तेल से हुई। प्रतिदिन की तरह शिला प्रभुपाद ने मालिश के पश्चात स्नान किया, प्रसाद पाया तथा थोड़ी झपकी ली। विश्राम के पश्चात उन्होंने मुझे बुलाया और मैं शीघ्रता से उनके कमरे में प्रविष्ट हुआ, दंडवत प्रणाम किया। बड़े गंभीरता से उन्होंने कहा, मेरा स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है। मैं सोचता हूँ कि यह मालिश के कारण है। चंदन के तेल ने मेरे शरीर को बहुत ठंड कर दिया है। मैं निराशा में डूब गया क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव की ठीक से देखभाल नहीं की थी। प्रभुपाद की सुनहरी शरीर पर स्वाभाविक गर्माहट के गुण वाला सरसों का तेल ही प्रयुक्त होना था। तो मैं प्रभुपाद के शरीर को गर्म रखने का स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव समझ गया और शिला प्रभुपाद अपने स्वास्थ्य की समस्याओं द्वारा अपनी भक्ति में बाधा नहीं आने देते थे। यदि बीमारी कई सप्ताह तक रह जाए तो बात दूसरी थी। उन्होंने सिर दर्द के लिए कभी एस्प्रिन गोली नहीं खाई। तो इस तरीके से वो मुझे तेल के बिना मालिश करने को कहते। जब कभी कभी जब उन्हें जुकाम होता था तो वे तेल में थोड़ी कपूर डलवाकर तेल को थोड़ा गर्म करवा लेते। वे आदेश देते थे कि तेल को अच्छा गर्म कर लो, अर्थात इतना कि उसे छू सको, है ना। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद ने केवल अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए कठिनाइयों को सहन नहीं किया, अपितु वो अपने शिष्यों को प्रसन्न करने के लिए भी कठिनाइयां सहन करने के लिए तत्पर रहते थे। शिला प्रभुपाद, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं कभी एक दिन आपके आदेशों को समझ सकूं तथा आपकी इच्छा के अनुसार, न कि अपने मौज के अनुसार आपकी सेवा कर सकूं। मैं जानता था कि चंदन का तेल आपकी मालिश के लिए उपयुक्त नहीं था,
कृपया मुझे क्षमा करे, मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर पाया। मुझे सिद्ध स्वरूप को स्पष्ट कर देना चाहिए था, है ना। वो समझ जाते, क्योंकि उनकी एकमात्र इच्छा तो आपको प्रसन्न करने की है। ओके, तो जी, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। तो अगले एकादशी को मैं और इसमें से कुछ चीजें पढ़ता हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए। तो जी, ओके, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद। सही धन्यवाद।